वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सानिहा गुल प्लाजा को 7 रोज गुजर गए। मुतासरा खानदान अब भी अपने प्यारों के मुंतजर हैं। लापता अफराद की तादाद 82 तक पहुंच गई। इंतजामिया के मुताबिक 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं जीशान मलिक की ये रिपोर्ट। सानिया गुल प्लाजा को 7 रोज गुजर चुके, लेकिन मलबे तले दबे सवाल आज भी जिंदा हैं। सानिया गुल प्लाजा जहां उम्मीद, इंतजार और आंसू सब एक साथ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल हो चुका। रेस्क्यू 1122, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू और दीगर अदारे मुसलसल मलबा हटाने और जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ हैं। तहकीकाती टीम ने आज डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत का जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये कहना अभी मुमकिन नहीं कि ये जद्दोजहद कब खत्म होगी। इस अलमनाक साने में अब तक 71 कीमती जानें जाया हो चुकी, जिनमें सिर्फ 22 अफराद की शिनाख्त मुमकिन हो सकी है। सिंध हेल्प डेस्क के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 11 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। हर तस्वीर एक कहानी, हर नाम एक खानदान का दुख है। सर्च एंड रिकवरी के दौरान गुल प्लाजा से अहम शवाहद भी बरामद हो रहे हैं। अब तक इमारत के 50% डीवीआर हासिल किए जा चुके, जो आग लगने से पहले और बाद के मनाजर महफूज किए हुए हैं। ये डीवीआर साने की असल वजह सामने लाने में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा वजीर आला सिंध की हदायत पर नबी बख्श थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें शदीद गफलत और लापरवाही का जिक्र शामिल है। FIR के मुताबिक हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं थे, लाइट्स बंद थी और कई दरवाजे बंद होने के बायस लोग मौत के मुंह में चले गए। सानिया गुल प्लाजा सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सवाल है कि क्या इस शहर में इंसानी जानों की कोई कीमत है। मुतासरा खानदान आज भी अपने प्यारों के मुंतजिर हैं और पूरी कौम इंसाफ की। कैमरा टीम के हमरा जिशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा पर कराची के स्टेक होल्डर्स ने सवालात उठाए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था, मामले की संगीनी से तवज्जो हटाई जा रही है। उन्होंने कहा, सूबाई असम्बली के फ्लोर की तौहीन की गई। सूबाई असम्बली के फ्लोर पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमने कोई इल्जाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछा है। MQM रहनुमा ने कहा, हमने पूछा वजीर आला सिंध इस सानहे के 22 घंटे बाद क्यों पहुंचे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 22 और मेयर कराची 23 घंटे बाद पहुंचे। उन्होंने कहा, जिनके प्यारे सानहा गुल प्लाजा में चले गए उनकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। अब सब कुछ खाकस्तर हो गया, इमारत भी मुनहदम हो गई है। मलबे के नीचे मौजूद लोगों की लाशें ही दे दी जाएं। गुल प्लाजा वाक़े से संगीन सवालात जन्म लेते हैं। जवाबात के बजाय वजीर आला लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि फसीह व बलीग उर्दू और इस्तारों से हकाइक को मस्ख नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा से मुतालिक गैर कानूनी इक़दामात 18वीं तरमीम से पहले किए गए और इस वक्त फारूक सत्तार बतौर मेयर बराह रास्त जिम्मेदार थे। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक लीज की तजदीद, मोटिवेशन और रेगुलाइजेशन के फैसले इसी दौर में हुए, जिन्हें अब बाद में गुल प्लाजा जैसे सानिहात को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेजात गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद इसी दौर में रखे जाने की गवाही देते हैं। उनका मजीद कहना था कि गुल प्लाजा सानिहा किसी एक दिन की गफलत नहीं, बल्कि दिहाइयों पर मुहित गलत फैसलों का नतीजा है और जिन लोगों ने ये बुनियाद रखी वो आज इखलाकी और सियासी तौर पर जवाबदेह हैं। कराची के भस्मशुदा इमारत की गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने बताया कि गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया गया है। ताहम 10 से 11 अफराद मिसिंग हैं, जिनकी तलाश जारी है। ज़राए ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत के मलबे से 4 DVR मलबे के नीचे से मिले हैं, जिनकी मदद से सानहे की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला, जिसे दुकान मालिक के हवाले कर दिया गया है, जबकि तहखाने में दुकान से 1 लाख रुपए से जायद रकम भी मिली, जो मालिक के हवाले कर दी गई। उधर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक ने भी बताया कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात मिली हैं। डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है, लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है
हुक्काम के मुताबिक अब तक जाँ बहक अफराद 71 अफराद हैं और 20 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रावलपिंडी खयाबान सर सैयद में गैस लीकेज के बायस खौफनाक धमाका हुआ, एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रात भर गैस खुलने की वजह से पेश आया है। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशफाक तनोली से। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना पीरदाई के इलाके खैबान सर सैयद सेक्टर 2 गली नंबर 8 घर की बलाई मंजिल पर गैस लीकेज के बायस खौफनाक धमाका हुआ है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि ये जो धमाका है ये घर में रात को स्विच ऑन रहने के बायस जो है वो पेश आया था और यहाँ पर एक जो शख्स है वो झुलस गया, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम रात को गैस की लोड शेडिंग के बायस घर के स्विच जो है उनको ऑफ रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अशफाक आगाह करने के लिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार को दुबई में क़याम के दौरान इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल में ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से वोटिंग के मुतालबे और करारदाद के खिलाफ वोट देने पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। सैयद अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के लिए खुसूसी शुक्रिया और कदरानी का ज़ाहिरा किया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मुफादात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बात हुई, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर तरह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर ने बताया कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में हुकूमत के इक़दामात से 47% कमी आई है और पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फूल प्रूफ बनाया गया। नेटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं और बाहमी ताउन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। खबर देंगे, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। CDA और ज़िलाई इंतज़ामिया ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकामात पर 7 रमज़ान बाजार लगाने का फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अली मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत रमजानुल मुबारक की तैयारियों से मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला इंतजामिया और CDA के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में यह फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में रमजानुल मुबारक के दौरान तकरीबन 7 रमजान बाजार कायम किए जाएंगे, जबकि शहर के 3 हफ्तावार बाजारों को रमजान बाजारों में तब्दील किया जाएगा। भरकौ एक्सप्रेस वे, पाकिस्तान टाउन और तरनौल में भी रमजान बाजार लगाए जाएंगे। चीफ कमिश्नर ने हिदायत की कि रमजान बाजारों में मयारी अशिया की सरकारी नरखों पर फराहमी, सफाई सुथराई और बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम रमजान बाजारों को कैशलेस बनाने का भी फैसला किया गया है। इजलास में रमजान के आखिरी अशरे में चांद बाजार के इनेकाद, रमजान बाजारों में तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने और सारिफीन की शिकायत के फौरी अजाले के निजाम पर भी इत्तेफाक किया गया है। चीफ कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स को रमजान बाजारों और मंडियों के दौरे करने की हिदायत जारी की। मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि इन इकदामात का मकसद रमजानुल मुबारक में शहरियों को सस्ती, मयारी और बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर देंगे, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई के हवाले से बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से रकूम बटोरने में मुलव्विस खातून को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जी जीशान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से रकम बटोरने वाली जो खातून है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून की शनाख्त जो है वो सैयदा आसिया के नाम से हुई है। सैयदा आसिया को कराची से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमा ने शहरी को नारवे भिजवाने के लिए
5 लाख रुपए की रकम जो है वो वसूल की थी। FIA कराची जोन ने मुलजमा को खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत जो है वो वसूल हुई थी। ताहम मुलजमा का किसी किस्म का ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंस भी फराहम करने में कोई नाकाम रही है। मुलजमा को गिरफ्तार करके मजीद जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुलजमा के खिलाफ जो दीगर जो शिकायत है उस पर भी तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे को बिजली की लटकती और बेहंगम तारों के बायस होने वाले शॉर्ट सर्किट, करंट लगने और आग के वाक़यात से महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। मास्टर प्लान के पहले मरहले में दारुल हुकूमत लाहौर को बिजली की खतरनाक और लटकती तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत के मौके पर नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला ने बिजली की तारें ज़मीन दोज करने के ऑपरेशन के दौरान मुतबादिल बिजली सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की है ताकि शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से महफूज रखा जा सके। इसके साथ साथ पूरे लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके मरहलावार बिजली की तारें अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया जा रहा है। नई और मौजूदा हाउसिंग स्कीम में अंडरग्राउंड वायरिंग को लाजमी करार देने का उसूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर PNDA की टीम ने हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कम्प्लेक्स की नई 5 मंजिला इमारत का दौरा किया। दौरे की क़यादत इंजीनियर शफकत अली शाह और इंजीनियर अब्दुल क़य्यूम पलेजो ने की, जबकि दौरान स्कीम मुतालिका इंजीनियर, ठेकेदार और कंसल्टेंट्स भी मौजूद थे। टीम ने तामीर की पेशरफ्त और मयार का तफसीली जायजा लिया और इमारत की हर मंजिल पर मौजूद आग बुझाने के निज़ाम और CCTV निगरानी को मयारी और इत्मीनान बख्श करार दिया। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक नए कॉम्प्लेक्स की तामीर 2517.43 मिलियन रुपए की लागत से हुई है और ये जदीद सहूलियात के साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मजबूत बनाने की कोशिश का हिस्सा है। इसके अलावा वज़ीर आला ने हिदायत की कि सूबे में तमाम नई तामीर होने वाली इमारतों की इंस्पेक्शन का अमल भी शुरू किया जाए। इस्लामाबाद के इलाके G7 में पुलिस की नाम नेहाद बड़ी कार्रवाई का दावा रेत की दीवार साबित हुआ। थाना आपारा पुलिस, जिसे पहले खतरनाक मुलजिम करार देकर वाही समेट ली गई, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने इस पूरे ड्रामे का पोल खोल दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे महमूद खान से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में पुलिस मुकाबले और गिरफ्तारी का ड्रामा बुरी तरह नकाब हो चुका है, बेनकाब हो चुका है और पुलिस ने रात ये दावा किया था कि उन्होंने नाका तोड़कर भागने वाले खतरनाक मुलजमान को पकड़ा है, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, पुलिस के इस दावे की कली खुल गई और इस तशद्दुद के मनाज़र जो है वो सामने आ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस एहलकार आम शहरियों को सड़क पर लिटा कर वहशियाना तशद्दुद कर रहे हैं और खवातीन की दाइयाँ हैं कि मुतासरा खवातीन की उन सब फौरी तौर पर पुलिस न सिर्फ बच्चों को ठुडे मार रही है बल्कि जानवरों की तरह घसीट कर गई है। पुलिस का यू टर्न वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस काम की जाने से रवायती मौक़िफ़ की तब्दीली देखी जा रही है और अब वो इस वाक़े को दूसरा रुख पुलिस देने की कोशिश भी कर रही है। शहरियों ने अब IG इस्लामाबाद से मुतालबा किया है कि सिर्फ मतली काफ़ी नहीं बल्कि इन एहलकारों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करके इन्हें जेल भी भिजवाया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया महमूद खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान और सोमालिया ने सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यह मुआहदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान तय पाया। इस तकरीब की तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अहसन मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। दोनों ममालिक ने सफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजा की शर्त खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सोमालिया के वजीर दाखिला अली यूसुफ के दरमियान ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात के दौरान तय पाया। मुआहदे में सोमालिया की जानिब से वजारत खारजा के मुस्तकिल सेक्रेटरी हमजा एदन हादूद, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वजारत दाखिला व इंसदाद मंशियात के स्पेशल सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद ने दस्तखत किए। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफ्रीका आलमी जोग्राफियाई सियासत में एक अहम हैसियत रखता है और पाकिस्तान के अफ्रीकी ममालिक बिलखसूस सोमालिया के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सोमालिया के साथ करीबी तावन का ख्वाह है। सदर ममलिकत को आगाह किया गया कि सोमाली वजीर दाखिला का ये दौरा गुज़श्ता 35 बरसों में पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता दो तरफा सरकारी दौरा है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, सरहद पार जराइम, मंशियात, स्मगलिंग और कानून नाफिज करने वाले अदारों के दरमियान तावन पर
तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर को बताया गया कि पाकिस्तान ने नादरा के जरिए सोमालिया को जदीद शिनाख्ती निज़ाम, सिविल रजिस्ट्रेशन, महफूज दस्तावेजात और सोमाली पुलिस की तरबियत में ताउन की पेशकश की है। इस मौके पर सोमाली वज़ीर दाखिला अली यूसुफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और वज़ारत दाखिला की जानिब से मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान सोमालिया का बाकाबिले एतमाद और बरादर मुल्क दोस्त है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के दौरान सोमालिया में शहीद होने वाले पाकिस्तानी अमन दस्तों को खराज अकीदत पेश किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सोमाली सफ़ीर और आला हुकाम भी शरीक थे। शहजाद हसन मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताएं, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि डिजिटल और साइबर सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ अब कौमी सलामती का हिस्सा है। हैकिंग, बिग डेटा और मसनूई मवाद रियासत, शहरी और मईशत के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया, गूगल और दीगर प्लेटफॉर्म की ताकत से खबरदार किया जो अफराद की नफ्सियात और वोटर्स के फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। AI के जरिए तैयार शुदा जाली मवाद की वजह से सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। एहसन इकबाल ने अपनी ज़ाती मिसाल देते हुए बताया कि डिसइंफॉर्मेशन और हीट स्पीच के नतीजे में उन पर कातिलाना हमले की कोशिश भी की गई। उन्होंने कहा कि नई नस्ल में डिजिटल रेजिलेंस और तनकीदी सोच पैदा करना ज़रूरी है ताकि मालूमात के दुरुस्त और गलत पहलू में फ़र्क कर सके। वफाकी वज़ीर ने कहा, जल्द जदीद दौर की जंग अब इंफॉर्मेशन के मैदान में लड़ी जा रही है जिसमें खौफ, बदएतमादी और माशरती तकसीम पैदा की जा सकती है। तालीमी निज़ाम के जरिए नौजवानों में सच और झूठ में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा करना नागुज़ीर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से बल्गारिया की सफ़ीर ने पंजाब असम्बली में मुलाकात की है जिसमें पाकिस्तान और बल्गारिया के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुलाकात के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, पाकिस्तान बल्गारिया के साथ इक़्तिसादी और पार्लिमानी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान आलमी उमूर में मुकालमे और अमन पर मबनी मौक़िफ़ रखता है। दोनों ममालिक के तिजारती बरादरी के दरमियान रवाबित बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पार्लिमानी, सकाफ़ती और तालीमी वफूद के तबादले से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। कौमी खबर रसां इदारे जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और APP और बल्गारियन न्यूज़ एजेंसी के दरमियान मुआहिदा एक मज़बूत पेशरफ्त है। कौमी असम्बली का पाक बल्गारिया पार्लिमानी फ्रेंडशिप प्रोग्राम में फ़ाल करने का किरदार अदा कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक पंजाब ज़राअत, टेक्सटाइल और IT के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े रखता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में डायरेक्टर जेन फेंग यांग, कंट्री डायरेक्टर और दीगर शामिल थे। मुलाकात में सेहत, तालीम, ज़राअत, फ्लड मैनेजमेंट और क्लाइमेट रेजिलेंस समेत दीगर मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब वन मैप के जरिए डिजिटलाइजेशन और शफाफ मनसूबाबंदी को यकीनी बनाया जा रहा है। तालीम और सेहत के शोबे में मेडिकल डिस्ट्रिक्ट्स, कैथ लैब्स और तालीमी सहूलियात की डेटा पर मबनी डिमांड प्लानिंग की जा रही है। जून तक सेफ सिटी मनसूबा 36 अजला में मुकम्मल होगा और 1,60,000 घर आवाम को फराहम किए जाएंगे। उन्होंने ई-मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, मेट्रो मनसूबा, ई-बसेज, ई-बाइक्स, ज़रई जदीदकारी और सुपरेडर्स की फराहमी समेत दीगर तरक्याती इक़दामात का भी जिक्र किया। फ्लड मैनेजमेंट, क्लाइमेट एक्शन प्लान और वैल्यू एडिशन में पेशरफ्त जारी है। पाकिस्तान की मौसर मुआशी पॉलिसियों को आलमी सतह पर एतराफ़ मिल गया। IMF ने भी पाकिस्तानी हुकूमत की मुआशी बेहतरी के लिए की गई संजीदा कोशिशों की तौसीक कर दी। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जियो ने कहा, वज़ीर आला शहबाज शरीफ मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल मगर ज़रूरी इस्लाहात को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जियो के मुताबिक बजट में कड़े नज़्म ज़ब्त के बायस अवामी फलाह के लिए वसाइल दस्तयाब हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ IMF के रवाबित तामीरी और मस्बत रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों की तौसीक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान दुरुस्त माशी समत में आगे बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और अफराते ज़र में कमी देखने में आ रही है।
कराची में 19वीं बिल्ड एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2026 का शानदार इफ्तिताह हुआ। ये आलमी इवेंट पाकिस्तान में तामीराती शोबे में सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की के लिए अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीब में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वाइस चेयरमैन इमरान और ईरान के काउंसिल जनरल, रूसी नुमाइंदे, चीनी वफूद और मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार शरीक हुए। डे 1 में 11,000 से जायद वफूद में डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और पॉलिसी साज शामिल थे। पर अपटेक कॉन्फ्रेंस में माहिरीन ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट और पायदार तामीराती हल पर तबादला ख्याल किया, जबकि आउटर मशीनरी डिस्प्ले पे भारी मशीनरी और जदीद आलात की नुमाइश ने वफूद की तवज्जो हासिल की। मुंतजमीन के मुताबिक बिल्ड एशिया पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिद्दत और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। बरतानिया ने ईरान और अमेरिका की कशीदगी के बायस कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी फ़ज़ाइया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात किए हैं। इस हवाले से बरतानवी वजारत दिफा ने बताया है कि कतर में लड़ाका तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने भी कहा था कि हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवा दवा है। बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं और हम ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इससे कबल ट्रंप ने कहा था वो ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, ताहम अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान और अमेरिका इसराइल की जानिब से हमले के खदशे पर ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा किसी भी किस्म की हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुक्काम का कहना था किसी भी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बदतरीन सूरत हाल के लिए हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र हाई अलर्ट है। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता दिनों अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवां दवा है। बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना था ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। पाकिस्तानी खेलों के मैदान से खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ किए गए वादों और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर होगा। सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाला एक अजीम मुल्क है और फीफा की कोशिश है कि बासलाहियत खिलाड़ियों को मौक़े फराहम करके पाकिस्तान को एशिया की टॉप फुटबॉल टीम बनाया जाए। स्पोर्ट्स तज्जिया निगारों ने मुताबिक कहा है कि पाकिस्तान में फुटबॉल के बेपनाह टैलेंट मौजूद है, जिन्हें बेहतर तरबियत से निखारा जा सकता है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वर्ल्ड कप और दीगर बड़े आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बने फुटबॉल ही इस्तेमाल किए जाते हैं और फीफा सदर का ये बयान पाकिस्तान की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में भी शानदार कामयाबी की अलामत है। उस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।